हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे हाउ कैन वी डिलीट और रीनेम द एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम पे काफी ऑपरेशंस हम कर चुके हैं एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा फ्रेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव टू योर पाइचार्म। ओके, सो ये हमने कल किया था इसमें कि किस तरह से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, नई रो ऐड कर सकते हैं एंड वी कैन वर्क ऑन इट, राइट। सो अभी फाइनली जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये वाला डेटा फ्रेम आ रहा था, मतलब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही थी यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसी के ऊपर आगे काम करना है। सो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, आई वॉन्ट टू डिलीट सम कॉलम्स, आई वॉन्ट टू डिलीट सम रोज, आई वॉन्ट टू रीनेम देम। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने ग्रेड नाम का कॉलम ऐड किया था, लेट्स डू वन थिंग, अब हम इस कॉलम को हटा देते हैं। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस कॉलम। सो अगर मुझे ये कॉलम रिमूव करना है तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको भी मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि जो पहला डेटा फ्रेम प्रिंट होगा वो होगा बिफोर द चेंजेस एंड सेकेंड वाला जो होगा वो होगा आफ्टर द चेंजेस। सो अब यहाँ पर मुझे रिमूव करना है। सो व्हाट आई डू इज आई राइट हियर del। del इज द कमांड, del की हेल्प से आप डिलीट करते हो। सो डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, df2 df2 और फिर आपको यहाँ देना है स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बीच में उस कॉलम का नाम जो आपको रिमूव करना है। सो मैंने क्या लिखा, del df2 grade, दैट मीन्स ये वाला कॉलम मेरे डेटा फ्रेम में से डिलीट हो जाए। आपने इसको रन किया और आप देख रहे हो ये ऊपर वाला जो डेटा फ्रेम है ये, इसमें आई हैव ग्रेड्स, लेकिन जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इसमें आपके पास अब ग्रेड नहीं है क्योंकि ग्रेड हम रिमूव कर चुके हैं। सो वी कैन रिमूव लाइक दिस, ठीक है। सो एक मेथड तो होता है हमारे पास del, del जिसकी हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं, दैट्स योर del कमांड। दूसरा तरीका है ड्रॉप। ड्रॉप की हेल्प से भी आप डिलीट कर सकते हो। del कमांड है लेकिन जो ड्रॉप है वो एक मेथड है। सो आप यहाँ लिख सकते हो df2.drop एंड ड्रॉप के बाद आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या देना है, वो कॉलम्स जो आप रिमूव करना चाहते हो। सो आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द कॉलम। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिलीटेड ग्रेड, सो आई वांट टू डिलीट ग्रेड। मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर दूंगी। सो मुझे ग्रेड कॉलम को डिलीट करना है, बट हम यहाँ पे सिर्फ लेबल दे रहे हैं। अब उससे क्या पता कि ये रो का लेबल है या कॉलम का लेबल है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कॉलम का लेबल है और वो बताने के लिए I have to mention the axis। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये 1 axis पे है, 0 axis is for your row and the other one is for your column, ठीक है। अभी अगर मैं दोनों को ही कमेंट करती हूँ तो मेरे पास सेम अपना डेटा फ्रेम बिल्कुल वैसा आ जाएगा पहले ग्रेड के साथ। अब मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी ड्रॉप वाली, जिसकी हेल्प से वी आर डिलीटिंग द कॉलम ग्रेड। सो वी हैव टू ड्रॉप इट। अब आप कह रहे होगे कि ड्रॉप किया है तो ड्रॉप हुआ तो है नहीं। ड्रॉप हुआ तो है नहीं वो इसलिए क्योंकि जब हम एस ड्रॉप की मेथड से ड्रॉप करते हैं तो हमें इसको वापस डेटा फ्रेम में असाइन करना पड़ता है। वो सिर्फ इतना लिखने से ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप करके जो नया अपडेटेड डेटा फ्रेम होगा यू हैव टू असाइन इट लाइक दिस। अब अगर आप इसको रन करोगे सो यू विल सी दैट द ग्रेड इज नॉट देयर। सो मेक श्योर कि जब भी आप ड्रॉप यूज करो आपको इसे वापस असाइन भी करना पड़ता है, क्योंकि ड्रॉप मेथड जो है वो करंट डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करता। वो ड्रॉप करने के बाद एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करता है जो आप चाहो तो सेम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो या आप किसी दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। सो दैट इज योर ड्रॉप। जैसे ड्रॉप है वैसे ही वी हैव अ रीनेम मेथड ऑल्सो, जिसकी हेल्प से हम रीनेम कर सकते हैं। सो रीनेम में आपको पुराना नाम भी बताना पड़ता है और नया नाम भी बताना पड़ता है। इट्स काइंड ऑफ डिक्शनरी काइंड ऑफ थिंग। सो आप डिक्शनरी की हेल्प से इसको चेंज कर सकते हो। नेम्स को कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। यहीं पर मैं करूँगी। सो अभी क्या है, मेरे पास एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स है। मैं चाहती हूँ एडमिशन नंबर की जगह रोल नंबर हो जाए या नेम की जगह स्टूडेंट नेम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। सो इफ़ यू वांट लाइक दैट तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रो का इंडेक्स चेंज करना है या कॉलम के नाम चेंज करने हैं। सो आपका जो बेसिक सिंटेक्स होगा वो ये होगा कि आप लिखो डेटा फ्रेम का नाम, उसके बाद आप लिखोगे रीनेम।
रीनेम के बाद आपको यहाँ राउंड ब्रैकेट में बताना है कि आप इंडेक्स मॉडिफाई कर रहे हो या कॉलम्स मॉडिफाई कर रहे हो। अगर आप रो इंडेक्स मॉडिफाई कर रहे हो तो आप इंडेक्स इज इक्वल टू लिखोगे, अगर आप कॉलम्स की हेडिंग मॉडिफाई कर रहे हो तो आप कॉलम्स इज इक्वल टू लिखोगे। दोनों कर रहे हो तो दोनों एक एक करके देने पड़ेंगे। सो लेट्स से मैं अभी सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे मॉडिफाई करना है अपना रो इंडेक्स मान लेते हैं। सो रो इंडेक्स है ABCDE, ठीक है। नाउ मैं चाहती हूँ कि ये ABCDE ना हो, रादर कुछ और हो, कुछ और मतलब कुछ भी हो सकता है, PQRST चाहिए मुझे, मान लो जस्ट एनीथिंग। सो ये जो A है दिस शुड बी चेंज्ड विद P, देन दिस B शुड बी चेंज्ड विद Q, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे ही चेंज करने हैं, आप सिर्फ इतना ही चेंज करना चाहते हो, सो गुड इनफ, हम सिर्फ इतना ही चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 5 रोज़ हैं तो मैं 5 की 5 ही मॉडिफाई करूँगी। सो मैंने इसको रन किया एंड वी गॉट द डेटा फ्रेम, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि A की जगह पे P हो गया है और B की जगह पे Q हो गया है, जबकि CDE वैसे ही है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा कॉलम चेंज करना है, सो ऐसे या कौन सी रो चेंज करनी है। ऐसे अगर मुझे कॉलम्स में चेंज करना होता, मैं सिर्फ एडमिशन नंबर की जगह रोल नंबर करना चाहती हूँ, सो मैं यहाँ पे लिखती एडमिशन नंबर कोलन एंड फिर यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है बस, और इसको आपने रन कर दिया। सो अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पे एडमिशन नंबर नहीं है, अब इसकी हेडिंग रोल नंबर है। सो रीनेम मेथड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द नेम्स ऑफ रोज और कॉलम्स। सो अगर आपको कभी भी रोज या कॉलम के इंडेक्स को चेंज करना हो, सो उसके लिए जो फंक्शन है वो क्या है, रीनेम। सो हमेशा याद रखना, ड्रॉप का काम है डिलीट करना और रीनेम का काम है उसके नाम को चेंज करना। सो दैट्स हाउ वी कैन रीनेम एंड डिलीट एग्जिस्टिंग रोज एंड एग्जिस्टिंग कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। बहुत ईजी सी चीज़ थी, छोटा सा काम था, लेकिन आपको कमांड्स के नाम याद होने चाहिए। सो डिलीशन के 2 तरीके बताए मैंने आपको, एक आप डेल की हेल्प से कर सकते हो, दूसरा आप ड्रॉप की हेल्प से कर सकते हो, और रीनेम का यही मेथड है। बट हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम ड्रॉप और रीनेम को यूज़ करेंगे वी हैव टू अपडेट द डेटा फ्रेम, इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड। सो छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो नोट डाउन इन योर नोटबुक जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। वेरी सून आई विल बी शेयरिंग द नोट्स विद यू एज वेल, जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सो आई विल बी शेयरिंग इट विद यू वेरी 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 सून, बट टिल देन आप अपना काम करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। सो वी आर लेफ्ट विद वन मोर टॉपिक विद डेटा फ्रेम्स, और उसके बाद हम डेटा फ्रेम्स की बैक एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज we will do chapter 1's back exercise after that. That's it for this video. I hope आपको ये समझ आया होगा. Do click the like button, share the video with all your classmates, and also tell your juniors to follow the channel for class 11th. And do subscribe the channel. अगर by chance अभी तक subscribe नहीं किया है, then do subscribe it and tell others also to subscribe it. And that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.